जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलीभुत सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 22 परिचय के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। कल तक अपन ने अज्ञान परिचय, प्रदर्शन परिचय और प्रज्ञा परिचय की चर्चा की। सत्कार शुरू किया रहती। सत्कार, पुरस्कार, परिचय है ना। परिचय का अर्थ, भाववाची अर्थ ये है बाहर में, बाहर अर्थात संयोग में, है ना, शरीर में कैसी भी कंडीशन बने, उन कंडीशंस में जो अज्ञानी जीव अत्यंत क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव उत्पन्न होते हैं, कषाय उत्पन्न होती हैं, तो मुनिराज को ऐसे कषाय उत्पन्न नहीं होती, उसका नाम है परिषज। ठीक है। अभी कह रहे हैं देव मनुष्य त्रियंच संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं। देखो इंक्लूड कर लिया त्रियंच को भी, है ना। त्रियंच गति के जीव को भी यदि आप प्रेम से कुछ कहोगे ना तो वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। त्रियंच गति का जीव भी, छोटे बच्चे को भी आप ऐसा करोगे ना तो वो खुश होता है। लेकिन मुनिराज ऐसी कंडीशंस में सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं और अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। देखो मतलब अज्ञानता की कैसी कैसी कहानियां हैं, ये सब अज्ञानता की कहानी है ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, और ज्ञान में पर पदार्थ मात्र झलक रहे हैं बस, और उससे मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं हो रहा। किसी ने प्रशंसा की, प्रशंसा के शब्द बोले तो मेरे में क्या उससे लाभ हो रहा है, और किसी ने निंदा की तो उससे क्या बुरा हो रहा है। बोलो आगे आगे है ना, वध परिचय में भी चर्चा करें कि मुझे मार दिया, एक बार उनने मुझे मारा, उसी बात को बार बार ज्ञान का विषय बना के और जीव दुखी हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारा क्या स्वभाव है। मुनिराज को ऐसी कंडीशंस होने पर जो दुख तो अज्ञान, मोह और जो राग, दीदी आपका नेट की प्रॉब्लम है, आपका फ्रीज हो गया। आप वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी ज्ञान विधाता है इसका। दीदी आपका बीच में फ्रीज हो गया था तो 1-2 मिनट पीछे वापस जाएंगे और फिर कहेंगे हाँ सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ये अज्ञानी जीवों की कहानी है। अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके महान दुखी हो रहे हैं, और जो अपनी परिणति में भी जो दुख उत्पन्न हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रहा है, उसका विधाता अज्ञान है, ये कहना चाह रहे। और यहाँ मुनिराज को अज्ञानता नहीं है, मुनिराज को 3 कषाय के अभाव की प्रचुर वीतरागता है। हर समय एक आनंदमयी परिणति बह रही है, हर समय प्रति समय आनंद 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 प्रकट है, प्रति समय प्रकट पर्याय है, प्रकट रूप से दुखों का अभाव हो चुका है स्वाश्रय से। अभी भी देखो इसको सुधार दें, उसको सुधार दें, वो अच्छे से बोले तो हम सुखी होंगे, धन अच्छा हो जाए, बच्चे आज्ञाकारी हो जाएं, पति केयर करे, मौसम अच्छा हो जाए,
कोरोना मिट जाए तो हम सुखी होंगे। बोलो ये कौन से सुख के आधार? हरी बात समझ में? मुनिराज को अपने स्वरूप में ही संतुष्ट हैं, अपने स्वरूप में तृप्त परिणति, स्वरूप में प्रतपन, स्वभाव में ही स्थिर हैं। आनंद 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 चल रहा है। बाहर में जो कंडीशंस बन रही हैं उससे उनका ज्ञान निरपेक्ष है, और अज्ञानी उन्हीं कंडीशंस में हर्ष विषाद मानता है, पर को दुख का कारण मानता है, पर को सुख का कारण मान रहा है। समझ आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं और अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। ये पेज नंबर बताएंगे, किस पेज पे पढ़ रहे हैं? 431 पेज नंबर है। हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन है ना, प्रवचन से पार्ट 431 पार्ट 3 हिंदी, वॉल्यूम 3 ना? वॉल्यूम 3 अच्छा, कितना? 432 31 431 ओके, 431 ठीक है, थैंक यू। है ना? सत्कार पुरस्कार परिचय के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। कैसा अद्भुत स्वरूप है, बोलो। स्वरूप ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, और जान रहे हैं कुछ और, तो कुछ और जान रहे हैं। भ्रम की लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ भ्रम की। भ्रम की लाइफ मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ये जीवन है, शरीर आदि नहीं, ऐसा जीवन है। गुरुदेव श्री से लोग कहते कि साहब आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हम मेरे बारे में कहाँ बोल रहे, हमारे बारे में कहाँ बोल रहे, हमें तो जानते ही नहीं, हमसे ऐसा कह दिया, तुमसे कहाँ कह दिया। अरे एकदम स्पष्ट भिन्न भाषा वर्गणा का परिणमन है, भाषा वर्गणा भी हमको नहीं जानती, और उस जीव को भी बोलने का भाव उत्पन्न हुआ है, बोला नहीं है उसने कुछ भी। अन्य जीव ने भी, जीव तो ज्ञाता दृष्टा है बस, बोल सकता नहीं। हाँ, वो बोल सकता नहीं, वो जीव ने बोला नहीं, उसने बोला, ऐसा बोला, खराब बोला, अच्छा बोला। देखो आपने सुमत प्रकाश जी का दिया था उदाहरण, बहुत सुंदर। सुमत प्रकाश जी ने जो प्रयोग किया था, हाँ, ऐसा हमारी बुराई करके बताओ। गुरुदेव श्री कह रहे हैं मेरे से कहा, ये वही बात यहाँ पे भी लिखी है। क्या लिखी है? कि इस प्रकार निरंतर राग देश रूप परिणमन करते हैं, सामान्य जीव ऐसे ही करते हैं, किंतु वीतरागता के धारक यतीश्वर इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर, अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हैं, करते हुए मन में ऐसा विचार करते। ये कहाँ से आता है साम्य भाव? साम्य भाव कहाँ से आता है? फिर से समझना, दुनिया समझ रही है कि अपन कुछ नहीं बोलेंगे ना, मौन रहेंगे, तो मौन रहना मतलब साम्य भाव। मौन रहना थोड़ी साम्य भाव है। तो मौन, अब हम मौन रहेंगे में मिथ्यात्व छिपा है कि मैं बोल सकता हूं लेकिन अब मैं बोलूंगा नहीं। समझ आई बात? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और जो कुछ ज्ञान में जानने में आ रहा है उससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, और इस विश्व में कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। प्रसन्नता की बात है कि मैं मात्र ज्ञाता हूं, तो सर्व का ज्ञाता भले कहो, ज्ञाता मात्र हूं बस। मैं कैसा हूं? ज्ञाता मात्र।
और ऐसा जानने वाले जीव को प्रणति में साम्य भाव प्रकट होता है। कषायों को रोक कम करके, ज्यादा करके, मौन रह के, नहीं मौन रह के, ये साम्य भाव नहीं है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना रख के कषाय की मंदता हो या मौन रह जाना, ये साम्य भाव नहीं है। बाहर में व्यक्त नहीं हो पा रहा, बाहर में व्यक्ति नहीं है, परंतु अंतर्जल्प बहुत है। समझ आई बात? और मुनिराज को साम्य भाव क्यों है? हे जीव तू तो दृष्टि अगोचर, हे जीव तू तो दृष्टि अगोचर है। तेरे को कैसे बोला किसी ने? कल बात आई थी, कल बोलो कोई अपने को गलत बोल रहा है, किसी ने बोला ऐसा, उसमें लिखा है रत्नकरण शापकाचार्य में लिखा है किसी ने गधा बोला, है ना? तो तुम गधा बोलने पर बुरा क्यों मान रहे हो भैया? क्यों बुरा मान रहे हो? वो उसको तो अविवेकी है, वो ऐसा बोल रहा है, मनुष्य को त्रियंच बोल रहा है, तो तुम अपने को क्यों गधा मान रहे हो? तुम, वो ज्यादा अज्ञानी ठहरा कि आप ज्यादा अज्ञानी ठहरे? कौन ज्यादा अज्ञानी है? बोलो। मैं ज्यादा, हाँ, मैं मैं तो ज्यादा। ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। अब किसी ने बोला कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुमको समझ नहीं है, ऐसा बोला। अरे मैं तो ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं तो समझ का पिंड हूँ। और उसके कहने पर आपने ये वाली बात अपने को समझने लगे, मेरे को ऐसा कह रहे, मैं ऐसा हूँ। तो ज्यादा क्या कौन नहीं, अज्ञानी है? आप अज्ञानी हो, वो अज्ञानी है। मैं ज्यादा हो गया अज्ञानी। हाँ, ऐसा। अनंत तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप हो। किसी अज्ञानी की बात मान के बुरा मान रहे हो। इतने सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी परमात्मा, इनकी बात सुनकर प्रसन्नता नहीं है? समझ जाओ, उसको गौड़ करो। कोई कुछ कह रहा है तो गौड़ करो। आई बात समझ में? क्या बोले? तू दृष्टि अगोचर, वचन अगोचर, अमूर्तिक पदार्थ है, उसका कोई सत्कार और स्तुति भला कैसे कर सकता है? मेरा सत्कार और मेरा अनादर कौन कर सकता है? जो मुझे जानता है वही मेरा सत्कार या अनादर कर सकता है। भगवान जानते हैं, सो भगवान सत्कार करते हैं। हाँ जी। देखो, एक कहानी है, मेरे को थोड़ी सी मिस हो रही है, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या है वो ख्याल में है कि दो दो बहनें थी या कुछ ऐसा, तो एक का पति तो राजा था और एक बहुत गरीब था। एक बहुत गरीब, तो गरीब राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बोला कि मेरे को राजा साहब से मिलना है और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो ऐसी कपड़े पहने, उल्टे सीधे, सब गंदे वंदे। तो लोगों ने क्या किया, उसको दरबार से धक्के मार के निकाल दिया, है ना? और फिर दूसरे दिन वो पहुंचा ऐसे अच्छे अप टू डेट कपड़े अपड़े कहीं से अरेंज करके। मेरे को मिस हो रही है कहानी कैसे है। और फिर वो अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल अप टू डेट होके पहुंचा। तो लोगों ने पूछा, आओ साहब, आओ साहब, आओ, आओ। लेके आ गए उनको। अब सब वहां पे जो भोज सब चल रहा था, भोज, तो उसमें पहुंचे। तो वो थाली लेके, और किसको खिला रहा? कपड़ों को खिला रहा, कपड़ों। थाली में भोजन लेके कपड़ों को खिला रहा। तो लोगों ने बोला, साहब ऐसा क्यों कर रहे? तो क्या बोला, किसकी कीमत है? अभी दृष्टांत में देखना, इंसान की कहाँ कीमत है? कपड़ों की कीमत है। अच्छे कपड़े पहने तो कीमत है, और अच्छे कपड़े नहीं पहने तो कीमत नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी। और वो मुझ ज्ञान स्वरूप की कीमत किससे है? भगवान आत्मा की कीमत किससे है?
विचार करो। हाँ आप जी। स्वयं अपनी कीमत किससे करते हो, दूसरा आपकी कीमत किससे करता है? देखो पहले भी बात बोली है, यदि कोई आपका अनादर करे तो क्रोध उत्पन्न होता है ना, स्वरूप नहीं जानकर। और आप खुद अपना अनादर करो तो डिप्रेशन में आता है जी। समझ में आ रही है बात? वो ज्यादा दुख का कारण है। और मुनिराज ने अपने स्वरूप को जाना है तो कोई सत्कार करे, अनादर करे, इस स्वभाव के बल पे। कोई पड़ोसी का अनादर कर रहा है तो हमें कितना दुख होता है, नहीं कोई पड़ोसी का सत्कार कर रहा है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। बहुत ऐसे कम। ही मुनिराज इस देह को भिन्न जानकर इसका अनादर है और इसका सत्कार है। बोलो कितनी गजब की बात है। और ये सत्य बात है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। और जो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं वो निश्चिंत रहते। ऐसा क्या बोल रहे हैं, उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है। और यह शरीर पदार्थ तो मैथुन से उत्पन्न मल मूत्र का भाजन है। मल मूत्र का भाजन है ये देह, जिसको देख देख के कह रहे हो कि मेरा अनादर किया, मेरा सत्कार किया। कुछ बात ख्याल में नहीं आ रही है, कितनी विपरीत विचार, कितनी वस्तु स्वरूप के विपरीत सोच। इस विपरीत सोच से क्या होने वाला है, विचार तो करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व के फल में क्या होने वाला है बताओ। अनंत काल बीत गया, वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, और वस्तु स्वरूप समझने का चांस आया है। और अभी भी पर लक्ष्य से ये इसने बुरा कहा, इसने अच्छा कहा, किसी से राग, किसी से द्वेष। आफ्टर ऑल राग द्वेष ही रह गया। लक्ष्य छूट गया। बोलो, कल कल्पना दीदी की क्लास में से चर्चा सुन रहे थे, बात आ रही थी, लेशिया का प्रकरण चल रहा था। बोलो 7वें नरक का नारकी संयोग कैसे है, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई। 7वां नरक, और ज्यादा विषम परिस्थिति, बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति। और स्वयं के परिणाम भी कृष्ण लेशा के परिणाम। और ऐसा संयोग, बाहर में ऐसा संयोग, शरीर भी काला नपुंसक और परिणाम भी तीव्र कषाय, है ना, अनंतानुबंधी जाति, और उसमें भी कृष्ण लेशिया। और ऐसा होने पर भी 7वें नरक में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि। कल्पना करो, अनेक बीमारियां। बोलो कितना। हाँ, एक एक रोम में, एक रोम में 96 रोग, पूरे सर्वांग में कितने रोग। खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, भूख इतनी कि 3 लोग का अनाज खा ले, प्यास इतनी कि सिंधु नीर से प्यास भी नहीं बुझे। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आप कल्पना करो। और उसके बावजूद जीव स्वभाव सन्मुख हो जाता है। नहीं तो सर्वज्ञ भगवान की बात फिर आपके चित्त में झूठी है। इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि जब भी ये जीव स्वभाव सन्मुख होता है, जब भी इसके हित का काल पकता है, तो किसी बाहर की चीजों को अनुकूल करके सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसी जो भी कंडीशन हो, वॉट एवर एनी टाइप ऑफ कंडीशन, हर कंडीशन में उससे भिन्न जानकर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। क्या बोला, बोलो। 9वें ग्रेविक के देव, और 9वें ग्रेविक में ज्यादातर सम्यक दृष्टि जीव, कोई 2-4 मिथ्या दृष्टि जीव, मुनिव्रधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और उन मिथ्या दृष्टि जीव को सारा संयोग परिकर कैसा है, चारों ओर अनुकूल अनुकूल अनुकूल, वैक्रियक सर्वांग सुंदर वैक्रियक शरीर।
कोई रोग का काम नहीं शरीर में, है ना, सुव्यवस्थित एकदम, बाहर की कंडीशन एकदम बढ़िया। और जो संगी साथी हैं वे भी हर समय भगवान आत्मा की देवशा गुरु की चर्चा करते हो, है ना, और उस सारी अनुकूल परिस्थिति को भी वो जो भिन्न नहीं जान पा रहा, तो ऐसी अनुकूल परिस्थिति में भी सम्यक तो प्राप्त नहीं हो रहा। बोलो, तो ये हाँ जी। स्वभाव की सन्मुखता ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अधीन है कि तत्व निर्णय के अधीन है? बोलो, तो निर्णय अनुकूल स्वभाव परिस्थिति में भी जानने भिन्न के जान के काम करना पड़ेगा और प्रतिकूल कंडीशन में भी भिन्न जान के काम होता है। कंडीशन से कुछ नहीं होता। बोलो, एकदम सीधा सीधा उदाहरण है आगम प्रत्यक्ष। मेरी दीदी बात समझ? दीदी हाँ जी, बोलो। तो सातवीं नरक में जाके जीव पूर्व में तत्व ज्ञान किया और यहाँ आके वो या तत्व निर्णय किया हो और यहाँ आके वो अपना आत्मा के सन्मुख होके अनुभव कर लेता है, और नवी ग्रह में जाने वाला जीव पूर्व में 11 अंक का पाठी रहा हो और वो नवी ग्रह पहुंच गया, पर क्या उसके चांसेस वहां पे सम्यक दर्शन उत्पन्न होने रिलेटिवली उससे कम है क्योंकि उसने तत्व निर्णय नहीं किया होगा? वो दोनों ही बातें हैं। क्या बात है कि बात ये चल रही है कि जो पर की स्थिति है ना वो अनुकूल हो तो तुम्हारे को सम्यक्त की साधक है, और प्रतिकूलताएं सम्यक्त की बाधक हैं। ऐसा स्वरूप नहीं है। ये कहने का मतलब है कि पूर्व में किसी ने तत्व ज्ञान किया और किसी कारण से आयु बन गई है, जो वॉटेवर कुछ भी हुआ, और वो अन्य गति में पहुंच गया, है ना। तो अब किसी भी जगह पहुंचा, मनुष्य में, देव में, नारकी में, त्रियंच में, कहीं भी, वो जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से भिन्न जानकर पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक बन। अब अनुकूल कंडीशंस हो और पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि नहीं हो तो अनुकूल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन सम्यक दर्शन की फेवरेबल नहीं। नौवे ग्रह की भी अनुकूलताओं से भिन्न ज्ञान स्वरूप की रुचि। अब उन्होंने पूर्व में वो तत्व निर्णय किया हो तो उस कंडीशन में उनको वहां जाके हो जाएगा सम्यक दर्शन। दीदी जिसको होगा पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि, ये कहने का मतलब है। अगर अनुकूल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में भी भेद विज्ञान नहीं किया तो अनुकूल कंडीशन सम्यक को नहीं लाके देंगी, कहने का मतलब ये। दीदी मुझे ऐसा ख्याल है कि तत्व ज्ञान आवश्यक नहीं है, देशना मिली हो उसे, वो देशना से भी काम चल जाता है, उससे भी भेद विज्ञान करके उसको तत्व ज्ञान। अकेली देशना थोड़ी काम करती है। देशना मिली और वो प्रायोग में गया, प्रायोग में तत्व निर्णय हुआ, धारणा ज्ञान में चला गया और सम्यक रूप परिणमित नहीं हुआ। अब उसकी रिकॉलिंग हो गई, वो मेरा तो स्वरूप ऐसा है। देशना, अकेली देशना से काम नहीं होता। देशना लब्धि, देशना पर द्रव्य की पर्याय है, देशना लब्धि अपनी पर्याय है। पहले तो उस देशना की स्वीकृति, उसमें हाँ पड़ी, हाँ ये बात है, हाँ लब्धि, लब्धि अपनी पर्याय है, देशना दूसरे की पर्याय है। हाँ जी, ओंकार ध्वनि खिर रही है वो देशना, और हमको स्वीकृत हो रही है। हाँ, द्रव्य सात्विक का स्वरूप ऐसा है, तो देशना में अगर तत्व की बात आई, जब हमें तत्व श्रद्धान होगा तब काम होगा, तो तत्व श्रद्धान तो हमेशा ही प्रीरेक्विजिट रहा। अब लब्धि के बाद वो प्रायोग में गया, फिर वो चल रही है। अब किसी कारण से नहीं हुआ सम्यक दर्शन, वो उसका प्रयोगात्मक तो चल रहा था। प्रयोगात्मक भी क्या है, अब तो चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं पिएंगे, ये प्रयोग नहीं है।
प्रयोग मतलब ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ये प्रयोग है। तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, अविनाशी हूँ, ये तत्व अभ्यास। ये जो लब्धि है वो तो देशना पूर्वक होगी। हाँ, देशना पूर्वक हुई, देशना अपने को हुई तो देशना निमित्त कहलाएगी, और अपने को नहीं हुई तो देशना क्या करेगी, कुछ नहीं। तो आरोप आएगा देशना पूर्वक लब्धि। अपने को वो देशना की स्वीकृति हुई, लब्धि हुई यहाँ पे, तो देशना निमित्त है। लब्धि नहीं हुई, उसकी प्राप्ति नहीं हुई। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, देशना की प्राप्ति। तो प्राप्ति किनको होगी, उनको, देशना देने वालों को, कि हमको? लब्धि हमको होगी, ऐसा। फिर वो प्रायोग में, वो जीव प्रायोग में कंटिन्यू करेगा, और प्रायोग के बाद फिर वो कर्ण लब्धि में चढ़ेगा, और कर्ण लब्धि स्टार्ट हुई तो वो सम्यक दर्शन लेके ही आता है। प्रायोग से लौट सकता है लेकिन कर्ण लब्धि से लौट नहीं सकता। और कर्ण लब्धि में क्या कार्यक्रम चल रहा है? कर्ण लब्धि में बुद्धिपूर्वक बस मैं ज्ञाता परिपूर्ण, मैं ज्ञाता हूँ, ये परिपूर्ण, ऐसा। समझ आई बात? ऐसा स्वरूप। मेरा फिर वो प्रश्न विकल्प दीजिए, भी छूट जाते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि साक्षात्कार देशना लब्धि सातवें नरक में हो सकती है कि नहीं? उसको नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देशना देने वाला उस समय वहां सातवें नरक में कौन है? जो देव भी जाते हैं वो मैक्सिमम तीसरे नरक तक जाते हैं, वो तीसरे नरक तक वो संबोधन दे सकते हैं, है ना। उसके नीचे तो कोई जाता ही नहीं है। अब पूर्व की देशना उसको मेमोराइज हुई, वही समझ आई बात? ऐसा उनके देशना तो वो निमित्त पड़ेगी। हाँ, मैंने तो भगवान से ऐसे सुना था, मैंने तो जिनवाणी में में ये ऐसा हो पढ़ा सकता है कि नहीं, ये प्लान पड़ता है कि देशना उसके ज्ञान में आया अभी सातवें नरक में, तो वहां देशना लब्धि हो सकती है कि नहीं उसकी? हाँ, देश पांचों लब्धि पूर्वक ही होता है ना। तो देशना वहां ऐसा नहीं है कोई प्रवचन देने बैठा है वहां पे, नहीं, वही ज्ञान में पूर्व में जो उसने सुना है। हाँ। पूर्व की जो देशना है वो उसके लब्धि रूप से बनेगी। हाँ जी, ठीक है। पूर्व की देशना, अभी वर्तमान में वहां कोई देशना नहीं है, तो पूर्व की बात कर रहा था ऐसा। हाँ, पूर्व की देशना, ऐसा। इसलिए बार बार मैं शब्द यूज कर रही हूँ, वो मेमोरी में आ रही है बात। हाँ जी, स्मृति में आ रही है। धारणा ज्ञान में जो पहले से चीजें थी, अब धारणा ज्ञान ही खाली डिब्बा है, तो क्या मेमोरी में आएगी बोलो? हमने बहुमान से कभी देवशास्त्र गुरु को सुना ही नहीं, जिनवाणी स्टेटस सिंबल के लिए सुनी, हमारे ज्ञान में कोई चित्त में कोई बात बैठ नहीं रही, तो दीदी बात ये है। दीदी इसलिए ऐसे जीवों को भी यदि सम्यक तो होता है तो वो धारणा पूर्वक ही होता है। धारणा ज्ञान में उनको देशना लब्धि, उसमें प्रायोग्य और एक तत्व निर्णय, एक रूप का तत्व निर्णय, दीदी वो धारणा में हो, ऐसे जीव सम्यक रूप परिणमित होते हैं। जो अभी की आपकी मेहनत है ना, वो काम आ जाती है, ये कहना है। लेकिन अभी मेहनत नहीं की हो तो अभी तो सब सामने सारे उपाय बन रहे हैं, अभी नहीं की तो फिर नरक में जाके कैसे होगी? ये कहना है। क्रेंच गति में जाके कैसे होगी? अन्य मत में जाके पैदा हो गए कैसे होगी? देवगति में जाके पैदा हो गए कैसे होगी? अरे देवगति में जीव भी जो नंदीश्वर दीप आदि जाते हैं और माँ भगवान की प्रतिमा को देखकर ये तो प्रतिमान योग की शैली है कि देख के सम्यक दर्शन हो गया। भगवान की प्रतिमा को देखकर थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। जब तक देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता और अपने स्वरूप का नहीं पता, तत्व निर्णय नहीं है, तो अकेली प्रतिमा को देख के थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। नहीं होगा।
देवगति में भी पूर्व की देशना पूर्वक उसकी लब्धि हुई हो, प्रायोग हुआ हो और एक रूप निर्णय किया हो और फिर वो धारणा में चला गया। अब वो स्मृति ज्ञान से वो बात बन जाए तो बन जाए, इसलिए। ठीक है जी दीदी, एक प्रश्न था, वो विशुद्धि लब्धि, संयोगक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। अब विशुद्धि को हम इस तरह से पहचानते हैं, मंद कषाय रूपी परिणाम, और और नारकियों के तो तीव्र कषाय की अधिकता रहती है और देवों के मंद कषाय रूपी की अधिकता रहती है, तो उसको भी थोड़ा क्लियर करिए। वो देखो, ये चर्चा अपन ने बहुत बार की है कि विशुद्धि का अर्थ है कि मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसे जानने की जिज्ञासा। मूल विशुद्धि है ज्ञान की पर्याय की, मूल में विशुद्धि। जब ज्ञान की पर्याय में ऐसी विशुद्धि होती है तो चारित्र की विशुद्धि तो अपने आप हो जाती है। शायद चारित्र की मंद कषाय तो ऐसे ही हो जाती है। ओके, वेरी गुड। यही असली मंद कषाय। क्या बोला? देवशाह गुरु के पास दर्शन करने गए, हे भगवान, हे भगवान, सब भला हो जाए, अच्छा हो जाए। कषाय की बहुत मंदता दिख रही है, दान दे हजारों लाखों का, लोगों को रोटी खिलाए, दया दान करे, तीर्थ यात्रा करे और भगवान को करता जाने। तो भैया ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय नहीं है। ये विशुद्धि तो कहाँ बहुत, शुद्धि नहीं है, ये तीव्र कषाय है। अकर्ता ज्ञायक भगवान को तुम कर्ता जान के पूज रहे हो, तो काय की विशुद्धि है? कुछ नहीं, तीव्र कषाय है। समझ आई बात? और भगवान के स्वरूप को जानकर फिर उनका बहुमान आ रहा है, तो ये मंद कषाय, असली मंद कषाय। अब भगवान को जानकर, वो प्रभु आप जीव हो, मैं भी जीव हूं, अब उन जैसा होने की भावना, ये बढ़ता हुआ मंद कषाय। अब भावना बन रही ज्ञान में और साथ में चल रही मंद कषाय चारित्र। अब ज्ञान अपने स्वरूप को जानने के लिए तत्पर है। 7 तत्वों का बराबर भगवान ने क्षेत्र 7 तत्वों का स्वरूप कहा, तो उसको कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। वो जानते जानते यश डाल रहा है, हाँ क्षेत्र से निर्मित है विश्व, विश्व अनादि अनंत है, विश्व का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। आगम परक उसका ज्ञान, आगम को प्रमाणित करके उसका ज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो चारित्र की पर्याय में मंद कषाय तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, समझ आई बात? तो मूल में विशुद्धि तो वो ज्ञान की पर्याय की, जो स्वरूप समझने आगे जा रही, ज्ञान की पर्याय। और फिर वो भेद विज्ञान, और जहां भेद विज्ञान होगा तो वहां विशुद्धि। चारित्र की पर्याय को यदि ले रहे हो तो फिर वो और विशुद्धि और कषाय की मंदता, जब भेद विज्ञान कर रहे हैं। और परिणति जो स्वभाव सन्मुख हो रही है, सम्यक्त के सन्मुख है मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक्त के सन्मुख है तो उसकी चारित्र की पर्याय में और अधिक मंदता होगी। तो आप चारित्र की पर्याय की तरफ से कह दो, परंतु वास्तव में वो विशुद्धि जो ज्ञान मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने ही तैयार नहीं है, वो पाप रूप परिणाम, यही पाप है। और जो ज्ञान अपने स्वरूप को जानने के लिए रेडी है ना, इसी का ही नाम पुण्य परिणाम है, शुभ परिणाम है, यही शुभ परिणाम है। अब करणान योग से बात कर लो कि वो पाप परिणाम क्यों है, कि जो अपने स्वरूप को ही नहीं जान रहा, तो उसमें तो घाती कर्म बन रहे हैं शुभ भाव होने पर भी। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, तीव्र तीव्र मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। और जो स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ है ना, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसको स्वरूप समझने की जिज्ञासा मात्र हुई है, नियम से उसका दर्शन मोहिनी मंद है।
गारंटी करणान योग से। और नवीन बंद भी होएगा ना दर्शन मोहिनी का, वो मंद ही बंद होएगा। तो घाती कर्मों की का जो बंद हो रहा है वो मंदता रूप हो रहा है। जिन परिणामों से घाती कर्म का मंद बंद हो वो शुभ परिणाम, जिनसे घाती कर्म का तीव्र बंद हो वो अशुभ परिणाम है। क्या बोला? घाती में तो फेरफार हो जाएगा, लेकिन घाती में तो तीव्र बंद हो रहा है। मिथ्यात्व का तीव्र बंद, इधर दान का परिणाम है और मिथ्यात्व का तीव्र बंद। कुछ अलग है कार्यक्रम। और जहां परिणति स्वभाव के सन्मुख हो गई वो है धर्म। ज्ञान स्वरूप ये भगवान आत्मा को नहीं जानने का कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये पाप भाव स्वरूप समझने के लिए तैयार, ये पुण्य भाव, इस यही विशुद्धि है। और स्वरूप समझ के ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वाह है, ये कारण रूप धर्म। और आत्मानुभूति हो गई, ये कार्य रूप धर्म। अब कारण आपके पास आ गया और बाई चांस किसी अन्य गति में प्रतिकूल प्रसंगों में चले गए, तो भी ये जो कारण है ना, ये कारण कार्य रूप परिणमित हो जाएगा। कारण नहीं है हाथ में तो कुछ नहीं। कुछ किसी भी गति में चले जाओ, कुछ काम नहीं बनना। अपने पर्टिकुलर मैटर तो ये चल रहा है कि कोई भी अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो परिस्थिति से भिन्न जानना होगा हर कंडीशन में। अनुकूलता से भी भिन्न गायक और प्रतिकूलता से भी भिन्न गायक। बाहर की कंडीशन अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। थोड़ा सा और क्लियर करना है इसमें, आपने बहुत ही अच्छा समझाया। तो ये जो विशुद्धि आपने समझाई उस तरह से मतलब बैठ रही है। अब वहां पे उसके चारित्र में कृष्ण लेशिया भी चल रही हो, परंतु उसे वो घाती कर्म का मंद बंद चल रहा है क्योंकि भेद ज्ञान भी बरत रहा है। और वो उस वक्त उस राग का राग नहीं रहने के कारण उस तरह से, मतलब बाहर से भले ही वो लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति के बीच में ही उसका सम्यक दर्शन हो गया, इस तरह से हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाहर से इसलिए कह रहे हैं कि बाहर से नाप तोल नहीं है। हाँ। इसलिए जैसे अब एक इंद्रिय अपनी चर्चा होती है कितनी बार, ऐसे एक इंद्रिय जीव है तो वो कौन से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम है। व्यक्त नहीं देख रहे तो कौन से परिणाम है वहां पे। आगम परिपेक्ष में देखोगे तो पता चलेगा वहां पर अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ है। कृष्ण लेशिया का परिणाम है एक इंद्रिय जीव। अब व्यक्त तो हो नहीं रहा, दिखाई तो दे नहीं रहा, है ना। ऐसी बात वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कंडीशन वो विशुद्धि, वो ज्ञान की विशुद्धि है। चारित्र में कृष्ण लेशिया, वो ज्ञान में विशुद्धि, और ज्ञान अप्रोच कर रहा है शुद्ध आत्मा को। बोलो, ज्ञान शुद्धात्मा को अप्रोच कर रहा है उस कंडीशन में, सम्यक्त को ले लिया ऐसा। हाँ जी, कोई कुछ और पूछ रहे हैं? किसी की आवाज तो आई थी पर ठीक है। थैंक यू दीदी। हेलो, आ रही है आपकी आवाज? हाँ आवाज आई। हाँ मैं ये पूछ रहा था कल 5 मिनट को ये लेशिया और लब्धि का संबंध बताइएगा इन शॉर्ट। लेशिया और लब्धि। हाँ ओके। ओके। अभी क्या बोल रहे हैं कि यह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है। गजब हो गई। जो आप नहीं हो, जो मलमूत्र का भाजन है, इसकी स्तुति चाहते हो, कैसी बात हो गई। बोलो,
जो स्वयं ही मलमूत्र मांस का घड़ा है, वो आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, और आप किसका आदर चाहते हो? इस मलमूत्र मांस के घड़े का। इसका आदर सत्कार किया तो मेरा हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ दीदी। हाँ जी जो दीदी आ रहा स्वयं ही है। अपवित्र पदार्थ है पूजन और योग्य उस नहीं है। अपवित्र पदार्थ की स्तुति, ये अपवित्र पदार्थ स्तुति योग्य है? नहीं है, नहीं है। और इसकी स्तुति कोई कर दे तो आप उसको बड़ा भला जान रहे हो? कैसी बड़ा बात है ये? बताओ। कदापि नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना एकदम व्यर्थ है। और बंद के एंगल से बोलो तो नवीन बंद का कारण है, और डबल डबल बंद का कारण। सबसे पहले महाबंद मिथ्यात्व का कारण है, और दूसरा हर्ष हुआ तो उस संबंधी राग, और विषाद हुआ तो उस संबंधी द्वेष। डबल डबल बंद हो रहा है, मिथ्यात्व का अलग और राग द्वेष का अलग। और इन दोनों के चलते ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराज सबका बंद हो रहा है। पूरे घाती कर्मों का बंद हो रहा है। बोलो, घाती कर्म का बंद मतलब कि जो मेरे को सुख शांति प्रकट होने में जो बाधक है। घाती कर्म मतलब जो आत्मा की शुद्ध पर्याय है, आनंददायी पर्याय है, प्रसन्न चित्त पर्याय है। इन पर्यायों को उत्पन्न होने में जो आवरण डालते हैं वो घाती कर्म। तो सोचो, जितना घाती कर्मों का बंद होगा, है ना, उतना शुद्ध पर्याय नहीं आपको, होगी। हाँ, दुख का ही निमित्त बनते रहेंगे। दुख 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 दुख। अब इस कंडीशन में ऐसा उपाय किया जाए कि घाती कर्मों का बंद नहीं हो। तो घाती कर्मों का बंद कैसे नहीं होगा? कि भेद विज्ञान एकमात्र उपाय है। भेद विज्ञान, एनी कंडीशन, बस भेद विज्ञान। और कंडीशन पे भी आरोप इसलिए नहीं कि ये आपके ही उपार्जित कर्म की खेती है, किसी दूसरे का नहीं। आपके ही पूर्वकृत कर्म की खेती है, किसी दूसरे का कार्य नहीं है। इन बातों की स्वीकृति होना भी अनंत पुरुषार्थ है। सीता जी को बोले ना, सीता जी को जंगल में निकाल दिया उनके पूर्वकृत कर्म से, राम निर्दोष है, ये तो स्वीकार होती है। अपने घर में कोई विपरीत तत्व हो तो फिर वो बुरा दिखता है और अपना कर्म का उदय स्वीकार नहीं होता। और उसके प्रति शत्रुता का परिणाम उत्पन्न होता है। द्वेष, शत्रुता का परिणाम। आज है ना, परमानंद स्तोत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चौथे नंबर का छंद आया। तो उसमें क्या लिखा पता है? सबसे उत्तम चिंता है स्वात्म चिंता। स्वात्म चिंता शब्द तो चिंता है, लेकिन उसका भाव क्या है? अपने सर्वप्रथम उत्तमोत्तम चिंता है अपने कल्याण की चिंता। क्या? अपना कल्याण हो। कल्याण मतलब मेरी प्रणति में रत्नत्रय प्रकट हो, ऐसा भाव, भावना, ये है स्वात्म चिंता, है ना। देखो लिखा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा। क्या बोल रहे हैं? अपने को रत्नत्रय प्रकट हो ऐसी भावना, ये सर्वोत्तम चिंता है ना। और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त है। सब जीव तत्व ज्ञान करें, सब जीव तत्व ज्ञान करें। तो ये मध्यमा, ये मध्यम है, मध्यम चिंता है, ठीक है। और ऐसा खाओ, ऐसा पियो, अब तो बहुत कोरोना फैल रहा है, वैक्सीनेशन करा लो, आपने क्या खाया, विटामिन खाओ, मिनरल खाओ, पैसे कमाओ, देखो उनसे लड़के की शादी कर दो, अच्छा तुम्हारी लड़की की शादी कितने साल की हो गई, अब तक नहीं हुई, वगैरह वगैरह।
काम भोग बंधन की चिंता, अपनी कि दूसरों की, वो अधमा चिंता, अधमा। और दूसरों के बुरे की चिंता, मरो जाके, तुम्हारा तो ऐसा हो जाए, तुम्हारा तो बिगड़ जाए, तुम्हारा तो ऐसा हो जाए, ये अधमा अधमा चिंता है। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा पंडित साहब ने भी लिखा है, पहले भला करो अपने पर। ये जीव को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा मैंने दूसरे के को क्रोध किया, दूसरे पे क्रोध होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। दूसरे वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर जाती ही नहीं है। जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो अपने ऊपर हुआ, जो मान उत्पन्न हुआ अपने ऊपर हुआ, जो क्षमा उत्पन्न हुई वो अपने लिए हुई, जो दया हुई वो अपने लिए हुई, जो तत्व ज्ञान हुआ अपने लिए हुआ, सम्यक दर्शन हुआ अपने लिए हुआ, संयम हुआ अपने लिए हुआ। समझ आ रही है बात? हाँ जी। पर का क्या करते हैं? समोषण में जाके भगवान क्या कर रहे हैं? किसको सम्यक दृष्टि बना रहे हैं, किसको मिथ्या दृष्टि बना रहे हैं, किसको संयमी बना रहे हैं, किसको अनंत सिद्ध बना रहे हैं? अनंत बल के धनी क्या कर रहे हैं बोलो? सब अपने अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्तुति और निंदा में हर्ष मानना व्यर्थ है। इस प्रकार मुनिराज किसी प्रकार से आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते और अनादर से खेद खिन्न नहीं होते। यह सत पुरस्कार परिचय विजयी, ऐसे मुनिराज का विशेष विशेष स्वरूप है। समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।